हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये कब आप सॉल्व कर पाओगे? जब आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आता रहेगा। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होता क्या है एंड किस टाइप का उसका क्वेश्चन रहता है, तो इस वीडियो में हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट निचोड़ लेंगे, पूरा समझ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इट मीन्स हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो हम लोग पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में। तो देखिए, अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 किससे किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है, 5 से होता है एंड 10 से होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 100 किससे किससे डिवाइड होता है? 4 से होता है, 25 से होता है, 20 से डिवाइड होता है, देन 50 से डिवाइड होता है, देन 100 से डिवाइड होता है। अगर मैं 1000 की बात करूं, 1000 किससे किससे डिवाइड होता है? तो 1000 डिवाइड होता है 8 से होता है, 40 से होता है, 125 से होता है एंड 200 से भी होता है, 200 से भी होता है एंड 250 से भी होता है एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि 2 से कोई भी नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने नंबर ले लिया 2 3 6 9 4 1 3 4, इतना बड़ा नंबर ले लिया। अगर मैं बोल दिया कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं, 2 से डिवाइड होगा या नहीं, या 5 से डिवाइड होगा या नहीं, या 4 से डिवाइड होगा या नहीं, या 8 से डिवाइड होगा नहीं, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे करूं तो आप क्या देखोगे? आप कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, जब भी आपको 2 5 10 से डिवाइड होने की बात करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट 1 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट 1 डिजिट देखेंगे। ठीक है, अगर मैं डिवाइड की बात करूं 4 से या 25 से या 20 से या 50 से या 100 से डिवाइड होने की बात अगर मैं चेक करूं तो मैं क्या देखूंगा? लास्ट 2 डिजिट देखूंगा। क्या देखूंगा? लास्ट 2 डिजिट देखूंगा। मतलब इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट आगे हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, अगर मैं डिवाइड होने की बात करूं किसका? 8 का, 40 का, 125 का अगर डिवाइड होने की बात करूं तो मैं क्या देखूंगा? लास्ट 3 डिजिट का देखूंगा। क्या देखूंगा? लास्ट 3 डिजिट। अभी देख लेते, समझ लेते इसी में ही। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन मेरे पास है, ये नंबर मेरे पास है 23694 134, ये नंबर मेरे पास है। तो अगर मैं बोलूँ ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आप क्या चेक करोगे? लास्ट 1 डिजिट देखोगे। लास्ट में कितना है? 4 है, तो 4 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होता है। अगर मैं 5 से डिवाइड होता है या नहीं, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन करूं तो आप क्या देखोगे? लास्ट 1 डिजिट देखोगे। तो लास्ट 1 डिजिट में क्या है? 4, तो 4 तो 5 के टेबल में आता नहीं, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इतना बड़ा नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 से डिवाइड चेक करने के लिए आपको सिर्फ लास्ट 1 डिजिट देखना है, लास्ट यूनिट डिजिट देखना है। ओके, अगर मैं 10 से डिवाइड होने की बात करूं तो तब भी मैं लास्ट 1 डिजिट देखूंगा। लास्ट यहाँ पे क्या है? 4 है, तो यहाँ पे ये 4 है, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 4 से कि 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 4 से अगर मैं बात करूंगा तो 4 के लिए मैं क्या देखूंगा? लास्ट 2 डिजिट देखूंगा। क्या देखूंगा? लास्ट 2 डिजिट। तो इसका लास्ट 2 डिजिट कितना है? 34। तो मैं चेक करूंगा कि 34 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर होता रहेगा तो हम लोग बोल देंगे कि इतना बड़ा जो नंबर है, ओके, वो क्या हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो 34 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 8 4 जा 32 होता है, राइट ना? 8 4 जा कितना होता है? 32 होता है। फिर भी 2 बच जाता है, रिमाइंडर 2 बच जाता है। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है ना, जहाँ पे रिमाइंडर 0 है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब 34 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है 23694 ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सिमिलरली हम लोग अगर 8 से चेक करना रहेगा तो 8 से चेक करना रहेगा तो क्या देखेंगे? लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट 3 डिजिट। लास्ट इसका 3 डिजिट कितना है? 134। कितना है? 134 है। तो 134 हम लोग चेक करेंगे कि 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 134 8 से डिवाइड हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि इतना बड़ा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। अब तो ये हो गया 2 5 10 4 8। अगर हमारे पास और भी ऐसे कुछ नंबर्स हैं, हमारे पास और भी कुछ ऐसे नंबर है। एक नंबर है हमारे पास 3 और 9। तो अगर 3 और 9 के लिए अगर हम लोग को चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई भी गिवन नंबर दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके डिजिट को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? सम करेंगे। तो डिजिट को जब सम करेंगे, डिजिट को उसके अंकों को जोड़ करेंगे, तो जो नंबर मिलेगा वो नंबर अगर 3 से डिवाइड होता रहेगा तो हम लोग बोलेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 4 1 2 3
0 ये नंबर है। अगर मुझे चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, या 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, अगर मुझे चेक करना तो मैं क्या करूँगा, 3 और 9 की जब बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिट मतलब अंकों को क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, डिजिट को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 0 10, मतलब आंसर क्या आया, 10 आया। प्लस करने पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर मैं 9 से डिवाइड होने की बात करूंगा तो सेम है, जैसे 3 का है सेम 9 का भी है, कि यहाँ पे 10 आया, प्लस करने पे कितना आया, 10 आया। तो इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 के टेबल प्लस करने के बाद जो नंबर अपने को मिलेगा वो या तो 3 का टेबल रहेगा, 3 के टेबल में आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा है, या 9 के टेबल में आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि 9 से डिवाइड हो रहा है। इतना सिंपल है। हम लोग और भी कौन सा क्वेश्चन करने वाले इसके बेस पे। एक और नंबर है 11, इतना ही पूछता है। 2, 2, 5, 10, 4, 8, 3, 9 हो गया, अभी बचा 11। 11 के लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड है, थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट डिजिट को क्या करेंगे, अल्टरनेट डिजिट को क्या करेंगे, अल्टरनेट डिजिट को क्या करेंगे, सम करेंगे। अल्टरनेट डिजिट को क्या करेंगे, सम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 6, 9, 1, 0 ये नंबर है। तो अगर मैं चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर मुझे ऐसा चेक करना है 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अल्टरनेट डिजिट को क्या करूंगा, प्लस करूंगा। अल्टरनेट डिजिट को क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो अल्टरनेट डिजिट को मैं जब प्लस करने जाऊंगा तो देखो, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के प्लस करना है। तो 2 + 6 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया। कितना आया, 9 आया। ठीक है, अब उसका दूसरा जो छोड़ दिया था उसको प्लस करना है। 3 + 9 कितना होता है, 12 होता है। 12 + 0 कितना होता है, 12 होता है। तो 9 आया एंड 12 आया। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस जो रहेगा, या तो वो डिफरेंस 0 आना चाहिए, या तो 11 का टेबल, 11 का टेबल में 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, 11 का टेबल आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए डिफरेंस। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, एक आया 9, दूसरा आया 12, तो 12 - 9 करूंगा तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। राइट ना, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो अल्टरनेट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 2 नंबर मिलेगा अपने को, जैसे यहाँ पे किया मैंने, एक 9 मिला, एक क्या मिला, 12 मिला। और दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस मैंने निकाला 3 मिला, लेकिन अपने को डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 का टेबल आना चाहिए। इसलिए ये अगर आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि 11 से डिवाइड हो रहा है। बट यहाँ पे फिलहाल क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो बस इतना ही है, इतना ही याद पढ़ना है आपको, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 11। 11 से कौन सा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करना है, अल्टरनेट डिजिट को क्या करना है, प्लस करना है। तो अल्टरनेट डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट को प्लस करता हूँ तो 2 + 2 4, 4 + 2 कितना हो गया, 6। 2 + 2 4, 4 + 2 कितना हो गया, 6। प्लस कर लिया अल्टरनेट डिजिट को। उसके बाद फिर ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 6 - 6 कितना होता है, 0 हो रहा है। इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो रहा है। सेकंड वाला देख लेते हैं। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9 आया। और उसके अल्टरनेट जो छोड़ दिया था उसको प्लस कर लेते हैं। 3 + 3 6, 6 + 3 9 आया। तो 9 - 9 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है। अब लास्ट वाले को, डी वाले को देख लेते हैं। तो डी वाले को अगर हम लोग देखने जाते हैं तो 1 + 0 1 हो गया, +1 2 हो गया। 2 + 1 कितना आया, 3 आया। दूसरा जो छोड़ दिया उसको प्लस कर देते हैं। तो 0 + 1 1 हो गया। 1 + 0 1 हो गया। 1 + 3 कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 - 3 करने जा रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 0 सॉरी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 0 नहीं आ रहा है ना, या 11 का टेबल नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अल्टरनेट डिजिट को प्लस करने के बाद उसको डिफरेंस निकालना है। तो अगर डिफरेंस 0 आएगा, 11 का टेबल आएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन जो पूछा था नॉट डिविजिबल, तो हम लोग को आंसर मिल गया। आंसर क्या है, डी है। ठीक है, अब इसके बेसिस से और भी हम लोग थोड़ा बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग हाई लेवल पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है हार्ड है, इसको बाद में करते हैं, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नंबर दिया है, 5 4 3 2 x 7।
क्या बोल रहा है कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है, क्या बोल रहा है ये 9 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो x लिखा है ना ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 9 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डिजिट को क्या करना, प्लस करना। 3 और 9 के लिए डिजिट को क्या करना, प्लस करना। तो प्लस कर लेते हैं ना, कितना आ जाता है 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 12 + 2 14, 14 + 7 कितना हो जाएगा, 14 + 7 कितना हो जाएगा 21 हो गया। और बचा x, तो 21 + x मिला डिवाइड बाय 9। अब मुझे बताओ 9 से डिवाइड हो जाए ऐसा मैं x के जगह पे क्या रखूँ। तो 9 के टेबल में तो 27 आता है, 18 के बाद 27 आता है। 9 का टेबल तो आपको आता रहेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27। तो 18 तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल 21 है और 21 के अंदर कुछ प्लस करना है, x की वैल्यू कुछ है तो 21 के अंदर कुछ प्लस करेंगे तो हम लोग को कितना बनना चाहिए 27। कितना बनना चाहिए 27, क्योंकि 27 9 से डिवाइड होता है। तो x के जगह पे ऐसा क्या रखूँ, तो सिंपल वे में x के जगह पे क्या रखूँगा 6 रखूँगा। तो 21 + 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो इतना वाला नंबर है वो क्या हो रहा है 9 से डिवाइड कब होगा, जब यहाँ पे x के जगह पे क्या आएगा 6 आएगा। मतलब ये ऐसा रहेगा 5 4 3 3 2 6 7। ये नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसको ऊपर वाला जो नंबर दिया है उसको प्लस कर रहा हूँ तो 27 आ रहा है और 27 9 से डिवाइड होता है, इसलिए ये जो नंबर है वो क्या हो रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है। तो कब डिवाइड होगा, जब x की वैल्यू क्या रहेगी 6 रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो सिंपल वे में इसका आंसर आ गया। अब इसके आगे और भी जाते हैं, यहाँ पे सिमिलरली 6 की बात कर लेते हैं। तो 6 का तो मैंने आपको बताया नहीं। तो देखो सिंपल वे में 6 का ना को फैक्टर निकाल लो, को प्राइम फैक्टर मतलब एक होता है 3, दूसरा होता है 2। क्यों, क्योंकि 3 और 2 के को प्राइम फैक्टर क्यों मैं बोल रहा हूँ। को प्राइम फैक्टर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है मैंने बहुत बार बताया है। को प्राइम क्या होता है मैंने बहुत बार बताया। को प्राइम क्या होता है, जिसका HCF क्या रहना चाहिए 1 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, HCF क्या रहना चाहिए 1। इन दोनों का HCF क्या होता है 1 होता है, इनका HCF क्या है 1 है। ओके, 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर एक बार चेक करेंगे वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो हम लोग बोल देंगे वो 6 से भी डिवाइड होता है। सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि यूनिट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट 1 डिजिट देखना है। तो लास्ट 1 डिजिट पे यहाँ पे 6 है, 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, 8 है 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के, मतलब सभी के सभी नंबर जो हैं वो 2 से क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। सभी के सभी नंबर क्या है 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब बचा 3। अब जो नंबर 3 से डिवाइड हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। वही चेक करना है ना कि 6 से डिवाइड करना है, हम लोग को चेक करना है कि कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है। तो 3 से चेक करना है, 2 से तो हो गया, बचा कौन सा 3। अब 3 के लिए हम लोग, मैंने आपको क्या बताया था कि डिजिट को क्या करेंगे प्लस करेंगे। क्या करेंगे, डिजिट को क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो प्लस कर लेते हैं 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 + 6 14 + 6 कितना होता है 20, 20 + 3 23। ये कितना है 23। 23 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सेकंड चेक कर लेते हैं 4 + 6 10, 4 + 6 10 + 3 13, 13 + 5 18, 18 + 6 24, 24 मिला। तो 24 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। मतलब ये जो नंबर है बी वाला वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को यही आंसर चाहिए था, हम लोग को आंसर मिल गया, दैट इज आंसर बी, ठीक है। अब ये बात 11 का तो हमने बात किया था, वापस बात कर लेते हैं 11 के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है 7 8 x 3 9 4 5। ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है 11 से। किससे डिवाइड हो रहा है 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है। तो अपने को चेक करना है कि x की वैल्यू, अपने को फाइंड आउट करना है x की वैल्यू क्या है। तो हम लोग, मैंने आपको जब 11 की बात किया था तो 11 में क्या किए थे, अल्टरनेट डिजिट को क्या किए थे सम किए थे। अल्टरनेट डिजिट को क्या करते प्लस कर लेते। तो अल्टरनेट डिजिट देखो प्लस करने आएंगे तो 7 + x 7 + x +9 +9 7 + 9 कितना होता है 16, 16 + 5 कितना होता है 16 + 5 करने जाएंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 16 + 5 21, तो 21 + x मिला, ठीक है पहला नंबर। और दूसरा जो अल्टरनेट जो छोड़ दिया उसको प्लस कर लेते। 8 + 3 कितना होता है 11, 11 + 4 कितना होता है
11 प्लस 4 कितना होता है 15 होता है। तो यहाँ पे मतलब हम लोग को दूसरा नंबर क्या मिला 15। आपको मैंने क्या बोला था, अल्टरनेट डिजिट को सम करने के बाद उसका क्या निकालना, डिफरेंस, मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग को माइनस करना है। तो ये नंबर माइनस ये करेंगे। तो अगर मैं माइनस करने जाता हूँ 21 में से 15 को अगर मैं माइनस कर लेता हूँ, तो 21 में से अगर 15 को माइनस किया तो कितना मिल गया 6 मिल गया, और यहाँ पे प्लस x है, ठीक है, मतलब अपने को क्या मिला 6 प्लस x। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे इसको जीरो बनाना रहेगा, अगर मुझे इसका आंसर जीरो चाहिए, तो x के जगह पे क्या रखूंगा, -6 रखूंगा, तभी तो 6 - 6 जीरो होगा। तो इस -6 तो मैं रख नहीं सकता, -6 तो मैं रख नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर अपने को नहीं रिप्लेस करना है, पॉजिटिव नंबर ही रिप्लेस करना है। तो ये हम लोग जीरो इसको नहीं बना सकते। तो हमारे पास क्या है 6 प्लस x है, तो हम लोग जब जीरो नहीं बना सकते तो 11 बना सकते हैं ना। तो 11 बनाने के लिए मुझे x 11 बनाना है, तो 11 बनाने के लिए मुझे x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। तो 6 + 5 कितना होता है, 11 होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू क्या मिल गई 5। सिंपल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन में 5 नहीं दिया रहता, अगर 5 नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या करते, 5 अगर नहीं दिया रहता हम लोग क्या करते, तो 22 बनाते। तो 22 बनाने के लिए मैं क्या ऐड करता, आपको पता ही है, ठीक है। तो वहाँ पे आंसर में दिया रहता, बट फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया 5, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 5। अब थोड़ा हाई लेवल का और जाते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। ये भी हो गया, ठीक है। और इसको चेक करते हैं, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे, जो नंबर दिया है अपने को कि 9x 34y जो है, ठीक है, 24 से डिवाइड हो रहा है, 24 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना आएगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे ये बताओ 24 से तो हमने कोई टेस्ट पढ़ा ही नहीं। तो हम लोग अभी जस्ट मैंने जब 6 की बात किया था तो आपने क्या निकाला था, को प्राइम फैक्टर निकाला था। तो 24 का एक तो टेबल 24 का अगर फैक्टर निकाला जाएंगे तो 12 × 2 होता है एंड 8 × 3 होता है। तो 8 और 3 का HCF जो होता है क्या होता है, 8 और 3 का HCF क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब इसका जो फैक्टर लेंगे हम लोग 9x 34y डिवाइड बाय 8 × 3 करेंगे। क्यों ये 12 × 2 क्यों नहीं लिया मैंने फैक्टर, क्योंकि ये को प्राइम फैक्टर नहीं है। को प्राइम फैक्टर मतलब जिसका HCF क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 12 × 2 इसका HCF 1 नहीं आता है, 12 और 2 का HCF 1 नहीं आता है, 2 आता है, ठीक है। और 8 और 3 का HCF क्या आता है 1 आता है। तो जिसका HCF 1 रहेगा ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो 24 का को प्राइम फैक्टर क्या है 8 × 3 है। अब जैसे हम लोग 6 के लिए किए थे, पहले 3 से चेक किए थे, फिर 2 से चेक किए, फिर वो नंबर जो डिवाइड हो गया वो 6 से डिवाइड हो गया था। सिमिलरली हम लोग को चेक करना है 24 से नहीं चेक करना, हम लोग को 8 से चेक करना है और 3 से चेक करना है। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि 8 से ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है क्या नंबर है 9x 34y, ठीक है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा चेक करेंगे कि 9x 34y ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं चेक हो रहा है। अगर दोनों से डिवाइड हो जाता है मतलब वहाँ पे डिवाइड होगा ही, डिवाइड करवाना है अपने को, क्योंकि x की वैल्यू अपने को फाइंड x y की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो मुझे ये बताओ 8 से डिवाइड होने के लिए मैं क्या चेक करूँगा, 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं लास्ट का क्या देखूंगा 3 डिजिट देखूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया 8 के लिए क्या चेक करेंगे लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट पे यहाँ पे क्या है 3 4 और y है, और डिवाइड बाय क्या करना है 8 करना है। तो ये 8 से डिवाइड हो जाए तो मैं y के जगह पे ऐसा वैल्यू क्या रखूँ, अगर मैं y के जगह पे 1 रखता हूँ तो 3 4 1 मिलता है। तो 1 8 के टेबल में तो आता नहीं, 2 भी नहीं आएगा, 2 का रख के देख लो तो 8 मैं कर चेक है। तो या तो ठीक है 2 रख के देख लेते, तो 3 4 2 रख देते, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम जाएगा बट थोड़ा समझ जाएगा आपको अच्छे से। 8 4 जा कितना होता है 32 होता है, कितना बच गया माइनस किया 2 आया 22। तो 8 2 जा 16 नहीं डिवाइड हो रहा ना, तो 8 3 जा 24, मतलब यहाँ पे 24 आना चाहिए राइट ना, यहाँ पे 24 आता मतलब यहाँ पे 4 आता, यहाँ पे अगर 4 आता तो ये 24 हो जाता और डिविजिबल लेता। मतलब अपने को यहाँ पे y के जगह पे क्या रखना है, y के जगह पे क्या रखना है 4 रखना है। तो इसका मतलब 344 डिवाइड बाय 8, ये 8 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब y के जगह पे हमने क्या रखा 4 रखा, ठीक है। 2 से रखा तो नहीं हो रहा था ना, तो इसलिए मैं y के जगह पे क्या रख दिया 4 रख दिया।
तो जब 4 रख दिया तो 344 मिल गया, 344 8 से डिवाइड होता है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। अब चलो y की वैल्यू जब 4 मिल गई तो यहाँ पे इसको y की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, y की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली, तो यहाँ पे 4 रख देते हैं। अब मुझे चेक करना है 3 से डिवाइड होने के लिए, तो 3 से डिवाइड होने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके डिजिट को क्या करूँगा, प्लस करूँगा। ये तो मुझे फंडा पता है इसका 3 का, तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ। तो 9 + 3 कितना होता है 12, और ये 4 + 4 कितना होता है 8, 12 + 8 कितना हो जाएगा 20, मतलब अपने को क्या मिलेगा, अपने को क्या मिलेगा 20 + x मिला, 20 + x डिवाइड बाय 3, तो 20 + x डिवाइड बाय 3 मिला है। तो मैं अभी x के जगह पे ऐसा क्या रखूँ जो 3 के टेबल में आ जाए, तो दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे x के जगह पे अगर 1 रख देता हूँ तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 20 + 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि आंसर क्या आता है 7 आता है। तो इसका मतलब x के जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा रखता हूँ, 24 बनाने के लिए मैं क्या, क्योंकि 3 का टेबल आपको पता होगा 3 6, अभी मुझे ये भी बताना पड़ रहा है 12 15 18 21 24। तो अगर मैं 21 नहीं बनाना, मुझे 24 बनाना, तो x के जगह पे क्या रखूँगा, 4 रखूँगा। तो अगर मैं x के जगह पे अगर 4 रखता हूँ तो भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। बट ऑप्शन में देख लेते क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग को रिप्लेस कर देते हैं। तो y के जगह पे 4 है और x के जगह पे हमने क्या लिया, 1 लिया। तो हम लोग को क्या करना है, x + y निकालना है। क्या निकालना है, x + y। तो 1 + 4 कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे 5 आंसर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5। अगर मैं x के जगह पे 4 भी रखता हूँ, जैसे दूसरा मैंने बोला ना 24, अगर 4 रखता हूँ, 4 + 4 8 होता है, तो 8 भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 5 है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, PDF बनाने का टाइम हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है गलती, आपसे भी होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि मेरे से ही होता है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, 4ba5 डिवाइड बाय 55, ठीक है, डिवाइड बाय 55। तो अगर मुझे 55 का, तो मुझे नहीं पढ़ा मैंने 55 का, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल वे में इसका को प्राइम फैक्टर निकालूंगा। तो को प्राइम फैक्टर मतलब 11 5 जा कितना होता है, 55 होता है, और 11 और 5 का HCF कितना आएगा, इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा, राइट ना। तो इसलिए मैं 11 और 5 लिखूँगा। तो जो ऊपर नंबर दिख रहा है 4ba5 डिवाइड बाय 11 इंटू 5 से चेक करेंगे। तो हम लोग 55 से नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमने 55 का टेस्ट पढ़ा ही नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे कि 11 से और 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल वे में आपको तो मैं बता दूं कि ये जो नंबर 5 के लिए लास्ट डिजिट देखा कितना आया, 5, मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होता है। अब बचा 11 का। अब हम लोग को किसका चेक करना है कि ये जो नंबर है 4ba5 ये 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 से तो डिवाइड हो रहा है भाई। अब 11 से चेक करना है। तो 11 से चेक करने के लिए आपको मैंने क्या बताया, अल्टरनेट डिजिट को क्या करेंगे, प्लस। तो 4 + a क्या मिला, 4 + a मिल गया पहला नंबर। दूसरा नंबर b + 5 मिल गया, b + 5 मिल गया, ठीक है। दोनों को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ 4 + a, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मुझे कितना मिलेगा, ये 4 में से 5 गया तो क्या मिला, -1 मिला। यहाँ पे a - b है, ठीक है। तो a - b -1। अगर मुझे 0 बनाना है, तो इसका मतलब a - b कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्योंकि 1 - 1 कितना होता है, 0। या तो ऐसा भी समझ लो ना, -1 को उधर लेके जाओ तो भी a - b कितना मिल गया, 1 मिल रहा है। ऐसा समझो या वैसा समझो, दोनों राइट है। अगर -1 उधर ले आऊंगा +1 हो गया, तो a - b = 1 मिल गया। और ऐसा भी समझ लो कि a - b -1 है, अपने को 0 बनाना है, तो a - b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है 1 होना चाहिए, तभी 1 - 1 करेंगे तभी 0 आएगा, ठीक है। अगर मुझे 11 बनाना रहेगा तो a - b की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 12 रखना पड़ेगा। तो 12 - 11 करेंगे तो 11 आएगा, है ना। 12 - 1 करेंगे तो 11 आएगा। तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते क्या आंसर है। तो फिलहाल 12 तो है ही नहीं, तो यहाँ फिलहाल क्या है, 1 है। तो a - b निकालना, तो a - b कितना आया अपने पास, 1 आया, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन था ये, सब प्रीवियस PYQ क्वेश्चन है सब, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन तो करा चुका हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन 7283xy डिवाइड बाय 80 हो रहा है, ओके, डिवाइड बाय 80 हो रहा है। तो हम लोग को x + y की वैल्यू निकालना है।
अब इतना सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझे सॉल्व करके बता देना। बट हिंट दे देता हूँ आपके लिए, 80 का जो है 80 का को प्राइम फैक्टर 80 का जो को प्राइम फैक्टर होता है 16 फाइजा होता है। कितना होता है? 16 फाइजा होता है। तो 5 के लिए तो मैंने आपको बताया था लास्ट डिजिट पे क्या होना चाहिए, है ना। उसके बाद 16 का तो मैंने आपको बताया नहीं, मतलब 5 के लिए तो लास्ट डिजिट देखेंगे ना, एक डिजिट। 16 के लिए मैंने बताया नहीं, तो 16 के लिए हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका आंसर क्या रहेगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। और साथ में ही मैं डे बाय डे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है तो कमेंट में इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करके जब बताओगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, या मैं कौन सा दूसरा टेक्निक अप्लाई करूँ या दूसरा मेथड अप्लाई करूँ, ताकि आपको वो चीज़ें, वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, समझ जाए। अभी जैसे इस वीडियो में हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर बेसिक क्वेश्चन करे, फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन करे, और जो पीवाई क्वेश्चन भी था इसमें से बहुत सारे। ठीक है, तो ये इतना क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, इसका मतलब आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब ये होमवर्क है, अगर ये आपने खुद से सॉल्व कर लिया, इसका मतलब आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आ गया। तो रिक्वेस्ट समझो या धमकी समझो, तो इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और एक बात, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, और सब्सक्राइब तो करना भूलना नहीं, क्योंकि डे बाय डे वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप किसी दोस्त के साथ तैयारी करो या कोई आपका फ्रेंड भी तैयारी कर रहा है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर देना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।